गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और कोरोना रूपी महामारी का घर पे रह के जो सामना है वो कर रहे होंगे। तो कल हमने जो +2 क्लास के अंदर टॉपिक शुरू किया था, सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो आज हम उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको करवाने जा रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसा आपको बताया गया था, ये जो टॉपिक है सेकंड चैप्टर जो आपका है वो हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एक बड़ा जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन आते हैं इसमें, वो एक क्वेश्चन 100% आता है। तो यहाँ पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन इनवर्स साइन एक्स दे रखा है। यदि आपको तो रिजल्ट आपको पता है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स आएगा, लेकिन जो एक्स है वो साइन इनवर्स की रेंज में जाएगा -π/2 से π/2। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोस इनवर्स कोस एक्स लिया आपने, तो रिजल्ट तो एक्स ही आएगा, लेकिन कोस इनवर्स की जो रेंज थी आपकी वो 0 से π थी, उसके अंदर चला जाएगा। तो ये जो आपके इच्छा की इच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेंज आपको बताई गई थी, इसी तरह करोगे आप। सेकंड जो टाइप है, इसी वैल्यू को यदि मैं ऐसे लिख दूं साइन साइन इनवर्स एक्स, तो जो x है वो साइन की रेंज में चला जाएगा। साइन की रेंज कहां से कहां थी? -1 से 1। सेकंड जो टाइप है कोस कोस इनवर्स x, तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा? x कोस की जो रेंज है वो भी -1 से 1। जैसे tan tan इनवर्स x दिया है, तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा? x, लेकिन x जो है वो tan की रेंज में चला जाएगा, वो क्या है? रियल नंबर। तो ये आपने देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसी तरह करोगे आप। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है आपकी वो क्या है वो देखिएगा। थर्ड जो टाइप है उसमें हम क्या करेंगे बेटा, जैसे हमें दे रखा है साइन इनवर्स 1/x, उसको हम कोसिकेंट इनवर्स x लिख सकते हैं। पहले अब ये प्रूव करना भी आ सकता है 2 मार्क्स में। तो कैसे करोगे? लेट साइन इनवर्स 1/x को हमने थीटा मान लिया बेटा। 1/x जो है वो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब यदि मैं यहां से देखूं, यदि हम x को उधर ले जाए, साइन थीटा को इधर ले आए, यानी x को मैं 1 में क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा। और 1/sin क्या होता है बेटा? कोसिकेंट थीटा। और थीटा का जो रिजल्ट आएगा यहाँ से, कोसिकेंट इधर आएगा तो इनवर्स के रूप में आ जाएगा। और थीटा हमने किसको माना था बेटा? साइन इनवर्स 1/x को। और ये हमें प्रूव करना था। इसी तरह सिमिलरली इसी रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसिकेंट इनवर्स 1/x जहां यूज होगा उसको हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। अब ये प्रूव करना आ जाए तो लेट उसी तरह कोसिकेंट इनवर्स 1/x को थीटा मानोगे। अब 1/x जो है वो क्या हो जाएगा? कोसिकेंट थीटा, x उधर जाएगा, 1/कोसिकेंट क्या होता है? साइन, यानी x का जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा? साइन थीटा। और थीटा बराबर है साइन, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? साइन इनवर्स x। और थीटा हमने किसको माना था यहाँ पे? यानी कोसिकेंट इनवर्स 1/x जो है वो किसके बराबर आ गया? साइन इनवर्स x। अब इसी तरह आप जो रिजल्ट है वो करके देखेंगे। कौन से? कोस इनवर्स 1/x को आप सिकेंट इनवर्स x लिख सकते हो। सिकेंट इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हो बेटा? कोस इनवर्स x। सिमिलरली इसी तरह टेन इनवर्स 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? कोट इनवर्स x। और कोट इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स x। ये रिजल्ट आप बिल्कुल इसी तरह करके देखेंगे तो आपके हो जाएंगे। उसके बाद में जो प्रॉपर्टी है आपकी वो क्या है देखिएगा, इंपॉर्टेंट है वो भी आगे के लिए। तो क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स -x को हम प्रूव कर सकते हैं, यानी किसके बराबर? -sin इनवर्स x के बराबर। लेकिन अब ये प्रूव करना पड़ जाए तो कैसे करोगे? लेट मानोगे बेटा साइन इनवर्स -x को थीटा, -x बराबर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। x बराबर है माइनस, उधर जाएगा तो -sin थीटा। अब हमें पता है +1 के जो ट्रिग्नोमेट्री की थी उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने ये सीखा था कि साइन माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? -sin थीटा। तो यहां से देखेंगे हम x बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको अपोजिट भी यूज कर सकते हैं हम।
तो साइन माइनस थीटा अंदर जा सकता है बेटा, और यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा आप देखिएगा माइनस थीटा यहाँ बच जाएगा, साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स एक्स। अब माइनस को इधर ले आए यानी इसके साथ ले आएंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, और थीटा किसके बराबर था बेटा, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स एक्स। अब ये जो प्रॉपर्टी की है ये दो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे यूज हो सकती है। जैसे पहला हम यहाँ पे बताना चाहूंगा, मैं ये यूज करके देखोगे आप, सेम इसी तरह होगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स को हम प्रूव कर सकते हैं माइनस टेन इनवर्स एक्स, और उसके बाद जो कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स है वो भी किसके बराबर आएगा, माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। अब तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तीन वो इसी तरह होंगे, एक दो और तीसरा ये। अब तीन अदर बच गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन से, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सिकेंट इनवर्स। तो उनको कैसे करोगे आप देखिएगा, हमने कोस इनवर्स जो माइनस एक्स है वो हमेशा पाई माइनस में कोस इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। आपने क्वेश्चन किए थे कल, मैंने बताया भी था आपको, पाई माइनस थीटा लेना पड़ता था जो कि एंगल था आपका पाई बाई 4 या जो है, क्योंकि जो कोस की रेंज है वो 0 से पाई है, यानी कोस कोट और सिकेंट की जो रेंज है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स को हैंडल करती हैं, उसी के कारण ये आपका जो रिजल्ट है वो इसके बराबर होगा। अब इसको यदि प्रूव करना पड़ जाए तो कैसे करोगे आप, लेट मान लीजिए कोस इनवर्स माइनस एक्स को हमने क्या मान लिया बेटा, थीटा। अब क्या करेंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस उधर जाएगा तो कोस थीटा बेटा। अब क्या करेंगे भाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस उधर जाएगा तो माइनस का कोस थीटा, और उसके बाद एक्स इज इक्वल टू, अब साइन टेन और कोसिकेंट में माइनस अंदर जा सकता था क्योंकि उसकी रेंज जो है वो माइनस को एक्सेप्ट करती है, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट है उसमें माइनस अंदर नहीं जा सकता, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस थीटा तो लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, फंक्शन चेंज होगा नहीं तो कोस का कोस थीटा रह जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, कोस को इधर ले आएंगे, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस का थीटा। अब थीटा को इधर उठा लेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स को उधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा आपका, पाई माइनस में कोस इनवर्स एक्स, और थीटा किसके इक्वल मान के चले थे हम, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर है पाई माइनस में कोस इनवर्स एक्स। ये आपको रिजल्ट प्रूव करना था। अब सेम इसी तरह जो दो रिजल्ट हैं, कौन से, कोट इनवर्स माइनस एक्स को आप प्रूव करोगे पाई माइनस में कोट इनवर्स एक्स, सिकेंट इनवर्स माइनस एक्स को प्रूव करोगे आप पाई माइनस में सिकेंट इनवर्स एक्स। सिमिलरली इसी प्रकार बिल्कुल सेम वे। उसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टी आती है, कई बार हरियाणा बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में भी एक दो बार पूछी है, तो क्या है प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स, यदि एंगल दोनों का सेम होगा तो रिजल्ट पाई बाई 2 के इक्वल यूज होगा। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपके क्वेश्चन में अप्लाई होंगी, तो ध्यान से पहले प्रॉपर्टीज करनी है, तब आपको क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेंगे, चुटकी में सोल्व कर दोगे आप। तो यहाँ पे क्या है, लेट सबसे पहले आप मानोगे साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा माना। अब दोनों में से कौन सा ही मान सकते हैं, मैं दोनों रिजल्ट लेके एक बार प्रूव करके दिखा दूंगा आपको। एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, साइन थीटा। अब साइन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये तो 10वीं से कर रहे हो आप, साइन थीटा को कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं बेटा। तो अब क्या करेंगे, कोस को इधर जाएंगे, कोस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस में थीटा, और थीटा हमने क्या माना था बेटा, साइन इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इधर आएगा तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं आपको यही मानना है, आप कोस इनवर्स एक्स को भी थीटा मान सकते हो। एक्स का रिजल्ट क्या आएगा बेटा, कोस थीटा। कोस को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं बेटा। साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा किसके इक्वल है आपका, थीटा कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो दोनों तरह से आप कर सकते हो। अब ये जो प्रॉपर्टीज है, इसी तरह दो प्रॉपर्टीज और आपने सोल्व करनी है, अपनी कॉपी में करके देख लोगे आप है।
पहली प्रॉपर्टी जो है इसके बेस पे जो करनी है वो है tan इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। एंगल सेम होना चाहिए जैसा आपको बताया है। सिकेंट इनवर्स एक्स प्लस में कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इसी प्रकार जैसे आपको यहाँ बताया है उसी तरह दोनों में से किसी एक को थीटा मान के आप ये प्रूव कर सकते हो। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टीज है आपकी वो क्या है वो देखिएगा। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम जो आगे यूज करें वो है tan इनवर्स एक्स प्लस में tan इनवर्स वाई। ये भी प्रूव करनी आ जाती है, कई बार यूज करते हैं हम। किसके बराबर है tan इनवर्स एक्स प्लस में वाई बाई में 1 माइनस में एक्स वाई। यहाँ कई बार 1 मार्क्स में इसकी कंडीशन भी पूछ लेता है, वेहर क्या यूज होता है। तो ये जो रिजल्ट है नीचे वाला जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो वेहर वो यूज किया जाता है। एक्स वाई उधर जाएगा, देखो बेड़ी चोंच की तरफ चला जाएगा, तो एक्स वाई लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। ये ध्यान करोगे आप 1 मार्क्स के लिए। तो प्रूव कैसे करोगे यहाँ पे, अब ये रिजल्ट प्रूव करना आ जाए तो कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। लेट tan इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान दिया भाई, और tan इनवर्स वाई को क्या मान दिया बेटा फाई। तो जो x का मान है वो tan थीटा आ जाएगा और y का जो मान है वो क्या आ जाएगा tan फाई। अब यदि हम फार्मूला यूज करें tan थीटा प्लस में फाई तो क्या होगा भाई tan थीटा प्लस में tan फाई बाई में 1 माइनस का tan थीटा tan फाई। tan a प्लस बी का फार्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया था, वही फार्मूला यूज कर रहे हैं। tan थीटा प्लस में फाई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, tan थीटा का रिजल्ट क्या है x, tan फाई का y और बाई में 1 माइनस में एक्स वाई। अब tan उधर जाएगा यानी थीटा प्लस में फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस में एक्स वाई। थीटा का क्या रिजल्ट था, क्या मान के चले थे हम tan इनवर्स x प्लस में क्या आ गया बेटा tan इनवर्स y और इज इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस में एक्स वाई। वेयर कंडीशन आपको बताई थी एक्स वाई लेस देन 1। ये आपका फार्मूला क्रिएट हो गया। अब दूसरा जो रिजल्ट है उसमें क्या है, आपको जो सोल्व करना है इसी तरह बिल्कुल वो क्या है वो देखिएगा, इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस में y बाई में 1 प्लस में एक्स वाई। ये आप करके देखोगे, यहाँ जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, ये ग्रेटर देन 0 यानी 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 0 यानी एक्स वाई उधर जाएगा, बेड़ी चोंच होगी, एक्स वाई उधर जाएगा तो माइनस का, इसलिए हम क्या करते हैं 1 को उधर ले जाएंगे। एक्स वाई ग्रेटर देन क्या आ जाएगा -1, एक्स वाई ग्रेटर देन क्या आ जाएगा बेटा -1। तो ये रिजल्ट आप सेम इसी तरह करके देखोगे। यहाँ ये कंडीशन जो दोनों है वो ध्यान करोगे। उसके बाद जो अगला जो रिजल्ट है आपका वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी प्रॉपर्टी जो है वो कैसे करेंगे देखिएगा। बिल्कुल इजी है, बस ध्यान से करिए। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले रोजाना एक बार रिवाइज करना शुरू कर दीजिए क्योंकि +2 में ये बार बार यूज होंगे बेटा। तो 2 tan इनवर्स x के जो फार्मूले हैं आपके वो 3 है। पहला फार्मूला क्या है tan इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा जो फार्मूला है वो क्या है साइन इनवर्स 2x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा जो फार्मूला है वो क्या है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीनों में से कौन सा भी प्रूव करना आ सकता है। सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन में ये यूज होंगे, ये नहीं कि एक फार्मूला जहाँ पे ये यूज होगा तो यही होगा। अब सिचुएशन जब डिमांड इस फार्मूले की तो ये यूज होगा, इसकी है तो यही यूज होगा। तो यहाँ कैसे करोगे, लेट आप मान लीजिए बेटा tan इनवर्स x जो है वो थीटा मान लीजिए। ध्यान से करोगे बिल्कुल, x का मान क्या आएगा tan थीटा। जब मैं इसको थीटा मानूंगा देखो यहाँ, तो ये 2 थीटा बन गया। अब यदि ये फार्मूला हमें प्रूव करना है तो tan इधर आएगा, tan इनवर्स इधर आएगा, तो tan 2 थीटा का फार्मूला यूज करोगे आप। tan 2 थीटा का जो फार्मूला था वो ट्रिग्नोमेट्री में क्या था 2 tan थीटा बाई में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, याद है भाई। अब क्या करेंगे tan 2 थीटा यहाँ से क्या आ गया बेटा tan थीटा x मान के चले हम, तो 2x बाई में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। और थीटा का रिजल्ट क्या था आपका, ध्यान है आपको tan इनवर्स x मान के चले थे हम, देखिएगा यहाँ पे रख दो ये, तो tan इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका रिजल्ट आ जाएगा।
उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसी तरह करनी है, बिल्कुल मैं यही बता रहा हूँ आपको साथ साथ है। हमने tan इनवर्स x को, ये दोनों लाइनें तीनों मेथड में यूज होंगी इसी तरह जब ये रिजल्ट लाना है। tan इनवर्स x थीटा माना x का मान tan थीटा, यहाँ थीटा रखेंगे तो ये 2 थीटा बनेगा बेटा, तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। यदि समझ के करोगे तो साइन इनवर्स जब उधर जाएगा तो साइन बन जाएगा, यानी साइन के अंदर में एंगल क्या आ जाएगा 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या था 2 tan थीटा बाई में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ये सेकंड फार्मूला था। पहला फार्मूला 2 sin थीटा कोस थीटा था, दूसरा ये था आपका। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, tan थीटा किसके इक्वल है x के बराबर, 1 प्लस में x स्क्वायर हो गया बेटा, 2 थीटा बराबर है साइन इनवर्स 2x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने बताया था आपको ये तीनों फार्मूलों में यूज होंगी, तो यहाँ पे 2 थीटा, थीटा का रिजल्ट कितना है भाई tan इनवर्स x, क्या है बेटा tan इनवर्स x, तो यहाँ पे रख दोगे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा आपका रिजल्ट। तीसरा जो फार्मूला है इसी तरह करोगे बिल्कुल, कोस 2 थीटा का फार्मूला, ये तीनों में सेम मानना है, बता दिया जैसे आपको। कोस 2 थीटा का फार्मूला था tan के अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कोस 2 थीटा जो है आपका वो क्या आ गया भाई 1 माइनस tan थीटा हमारा x के बराबर है, एक्स स्क्वायर बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 2 थीटा बराबर आ गया कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा का रिजल्ट क्या दिया अपना tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी आपने ऐसे यूज करनी है। ये प्रॉपर्टीज आपकी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन जो होगा, डेरिवेटिव जो चैप्टर है +2 का और इंटीग्रेशन, उनमें ये फार्मूले यूज हो सकते हैं, तो पूरा ध्यान से करोगे आप ये प्रॉपर्टी। अब जो आगे प्रॉपर्टीज आपकी वो क्या है देखिएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की, साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y जो है वो किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x इंटू मन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में y इंटू मन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूव करना पड़ेगा हमें। कैसे, लेट मानो पहले साइन इनवर्स x को आप क्या मानोगे बेटा थीटा, साइन इनवर्स y को आप क्या मानोगे बेटा फाई, x यहाँ से क्या आ गया बेटा साइन थीटा, यहाँ से यदि हम देखें ध्यान से y बराबर वो साइन फाई आ जाएगा। अब देखिएगा बेटा, यदि मैं यहाँ से कोस थीटा का मान निकालना चाहूं तो हमें पता है कोस थीटा रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हुआ है, ध्यान होगा आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं तो यहाँ कोई रिजल्ट दिया नहीं तो ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज होता है। +1 में भी बताया गया आपको 1 माइनस में यहाँ रिजल्ट रखोगे आप एक्स स्क्वायर, यानी कोस थीटा का मान ये आ गया। सिमिलरली यदि आप कोस फाई का मान निकालेंगे यहाँ से तो क्या आएगा रूट ऑफ 1 माइनस में वाई स्क्वायर, इसी प्रकार बिल्कुल। अब क्या करोगे बेटा, यदि मैं इसको थीटा मान रहा हूँ इसको फाई, प्रॉपर्टी को देखिए पहले ध्यान से, ये थीटा ये फाई, यानी ये बन गया थीटा प्लस में फाई, साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन हो जाएगा, यानी साइन थीटा प्लस में फाई। प्रॉपर्टी के अंदर ही रिजल्ट क्या होता है, रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपने किया था वो यूज होगा, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, यूज कर दिया भाई, यानी साइन थीटा प्लस में फाई। अब यहां से रिजल्ट रखोगे साइन थीटा का क्या था भाई एक्स, कोस फाई का क्या रिजल्ट था बेटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, कोस थीटा का क्या था, कोस थीटा का रिजल्ट ये रहा आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन फाई का रिजल्ट क्या था, साइन फाई का रिजल्ट ये रहा बेटा वाई। थीटा प्लस में फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन उधर आया था इनवर्स हो गया बेटा एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये प्रोडक्ट में आगे पीछे कर सकते हैं y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना था। अब देखिए सबसे पहले थीटा मान रखेंगे, क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू आ गया आपका साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम ये फार्मूला यानी जो हमने यहाँ मेथड यूज करा है वो आपने एक प्रॉपर्टी आपकी उसके ऊपर यूज करोगे, यहाँ लिख रहा हूँ वो कैसे, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, वो फार्मूला बनेगा साइन इनवर्स एक्स इंटू मन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, बस बीच में माइनस आ जाएगा y इंटू मन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये फार्मूला आप करके देखोगे सेम इसी तरह होगा। यहाँ बस फर्क ये है कि साइन थीटा माइनस फाई का फार्मूला बन जाएगा यहाँ, तो साइन थीटा कोस फाई माइनस बन जाएगा कोस थीटा साइन फाई, तो यही रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी बची है आपकी कोस इनवर्स की, तो कोस इनवर्स की प्रॉपर्टी कैसे करोगे, कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स वाई किसकी इक्वल होता है, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस में अंडरूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडरूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी है। तो लेट उसी तरह मानोगे बिल्कुल, कोस इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया, कोस इनवर्स वाई को हमने क्या मान लिया बेटा, फाई, एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा हो गया भाई, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, कोस फाई। यदि मैं साइन थीटा को लिखना चाहूं तो अंडरूट ऑफ 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम, तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, अंडरूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। इसी तरह साइन फाई का जो रिजल्ट आएगा अंडरूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई, यानी 1 माइनस में वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ से, जैसा आपको पहले बताया था ये थीटा माना है, ये फाई, तो कोस इनवर्स इधर ले आओगे तो ये क्या रिजल्ट बन जाएगा, कोस थीटा प्लस में फाई, कोस ए प्लस बी का फार्मूला, ए का काम थीटा करे, बी का फाई, कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी। अब क्या करेंगे बेटा, कोस थीटा प्लस में फाई इज इक्वल टू रिजल्ट रखेंगे, कोस थीटा का रिजल्ट क्या था एक्स और कोस फाई का क्या था वाई, माइनस में साइन थीटा का अंडरूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडरूट ऑफ 1 माइनस में वाई स्क्वायर, यानी थीटा प्लस में फाई इज इक्वल टू ये उधर जाएगा कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस में अंडरूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडरूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। थीटा का रिजल्ट रख देंगे, ऊपर से क्या रिजल्ट था बेटा, कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स वाई बराबर है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस में अंडरूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडरूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो मेथड है आपने दूसरा जो इसका फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, कोस इनवर्स एक्स माइनस में कोस इनवर्स वाई के अंदर आपने यूज करना है, ये खुद आप प्रूव करके देखोगे। क्या फार्मूला बनेगा भाई, बस बीच में साइन जो है आपका वो किसका आ जाएगा, प्लस का, और ये आपको पता भी है कि कोस ए माइनस बी जो है वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा माइनस फाई, कोस थीटा कोस फाई, प्लस आ जाएगा यहाँ पे माइनस की जगह। तो ये फार्मूला आपने करके देखना है बेटा। आशा करता हूँ आज जो प्रॉपर्टीज करवाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। यदि आपको ये मेरे द्वारा समझाए गए टॉपिक्स जो है वो अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं तो मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और ज्यादा से ज्यादा अपने व्यूज दोगे। धन्यवाद।